एक सवाल पूछो खुद से, किसी देश को जीतने के लिए क्या जरूरी है? हथियार, युद्ध या टैंक? नहीं नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। बस एक चालाक राजा चाहिए जो उस देश के लोगों को आपस में लड़वा दे और फिर सत्ता का दरवाजा उसी कुंजी से खोल दे जिसे कहते हैं नौकरी। साल 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया था कि तलवार से नहीं, जमींदार बनाकर राज किया जा सकता है। डिवाइड एंड रूल का असली बीज वहीं बोया गया था। कंपनी ने लोगों को ही कंपनी का दलाल बना दिया। एक सवाल और सोचो, अगर अंग्रेज इतने कम थे तो एक पूरे देश को कंट्रोल कैसे किया? जॉब दो, डर फैलाओ, लड़वाओ और ताज पहन लो। 2025 है और कहानी बदली नहीं है। बस अब कंपनी की जगह सरकार है और लाल कोट की जगह है डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसएससी प्रोटेस्ट को देखो, लाखों नौजवान रात दिन पढ़ते हैं। सिस्टम कहता है हम मेरिट के आधार पर नौकरी देंगे, लेकिन होता क्या है? पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम सेंटर्स पर घोटाला होता है, यहाँ तक कि कई बार तो पेपर रद्द होने की नौबत तक आ जाती है। सालों की मेहनत एक नोटिस से राख में तब्दील हो जाती है। और जब ये युवा सड़कों पर उतरते हैं तो लाठी उन्हीं हाथों से चलती है जो कि कभी खुद इसी लाइन में लगे थे। पुलिस वही है, स्टूडेंट भी वही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है किसे नौकरी मिल गई और किसे नहीं। ब्रिटिशर्स ने कभी लिखा था, इंडियंस फाइट बेटर व्हेन दे आर नॉट फाइटिंग द ब्रिटिश, और आज भी यही हो रहा है। सरकार को कोई खतरा नहीं है जनता से जब तक जनता आपस में लड़ रही है। जात पात, धर्म, आरक्षण, भाषा और पद, हर चीज का इस्तेमाल होगा। बस एक काम मत करना, जवाब मत मांगना। शायद किसी ने सही कहा था, अगर राजा को जनता से डर लगने लगे तो या तो राजा बदल दो या जनता का डर खरीद लो। और यही हुआ है। एसएससी हो, रेलवे हो, नीट हो या फिर यूपीएससी हो, अब एग्जाम नहीं होता, अब तो सिर्फ पेशेंस की परीक्षा होती है और रिजल्ट शायद कभी आता नहीं, और जब आता है तो वैकेंसी गायब। लोकतंत्र एक इल्यूजन है जब तक तुम उसे पहचानते नहीं।